नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य है उस पर कैसे कार्य करें, ये जो है हम सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 विषय विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य कैसे करें। यह प्रोजेक्ट कार्य आपको जो है 40 अंकों का आने वाला है, ठीक है ना। और यह खंड ब के नाम से जाना जाता है। खंड अ में जो है 60 अंक के प्रश्न आएंगे, है ना। खंड अ में 60 अंक के प्रश्न आएंगे जिसकी परीक्षा आपके विद्यालय में होने वाली है ना। तो 60 अंक का होगा खंड अ। अब खंड ब जो है वो होगा 40 अंकों का, और उसे कैसे हल करना है यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसका पहला जो प्रश्न है वह यह है कि अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से निम्न के बारे में जानकारी एकत्र करना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाता है 22 मार्च को, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी जल चक्र में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं वो हमने एक चित्र के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है ना। कि क्या होता है, इस जल का होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होने के बाद में ये होता है संघनन, और संघनन के बाद में वर्षा होती है, और जो वापस जो है समुद्र में पानी यह मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये जल चक्र चलता रहता है। अगला जो प्रश्न है कि क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, यदि हम भूमि के नीचे के जल को निरंतर निकालते रहें तो भौम जल एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम भौम जल उतना ही निकालें जितना भूमि में प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति की जा सके। यदि अत्यधिक मात्रा में हम जल का दोहन करेंगे, भूजल का दोहन करेंगे, तो वह कभी भी समाप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर होगा, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति मुख्य रूप से वर्षा जल के द्वारा ही होती है। इसके अलावा हम वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है वह यह है कि जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो देखिए, जल की बचत हम कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है। इसी प्रकार का ड्राइंग आप अपनी प्रोजेक्ट बुक के अंदर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा कि दादा दादी ने बताया कि वे उस समय नदी, कुएं, तालाब आदि से पानी पीते थे। आज उन जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि उनका पानी अब प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है। पहले कुएं, नदी, तालाब का पानी बहुत ही शुद्ध होता था, इसलिए उसका उपयोग पीने में किया जाता था। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। यानी आपके घर में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसकी गणना करना है, और उसकी गणना करने के लिए एक तालिका दी गई है। इस तालिका को आपको क्या करना है, फिलअप करना है, पूर्ण करना है। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है क्रमांक वर्ष 1981 के आपके घर के जो बिल आए हैं उन बिलों को यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसमें हमने कुल कितनी विद्युत खर्च की है और बिल की कितनी राशि आई है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी महीने में 25 यूनिट का खर्चा हुआ है बिजली का, और इसकी बिल की राशि
आई है 125 रुपया। इसी प्रकार से फरवरी माह में 28 यूनिट का खर्च हुआ है और बिजली की जो बिल की जो राशि है वो कितनी है 140 रुपया है। मार्च माह में बिजली की खपत हुई है 35 यूनिट और बिल आया है 175 रुपया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सारे महीनों की हमने यहाँ पर जो है कितनी बिजली खपत की हैं और कितना बिल आया है ये पूरा दर्शाया गया है। आप भी अपने घर में जो बिल आया है उसका उपयोग कर सकते हैं या इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब इस तालिका के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है कि आपके परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 425 यूनिट, क्योंकि देखिए हमने ये जो है तालिका बनाई है उस तालिका में कितने यूनिट का खर्च हुआ है उसका टोटल हमने लगाया है तो आया है 425 यूनिट। तो हमने यहाँ उत्तर लिख दिया 425 यूनिट। आप भी इस प्रकार से अपनी प्रोजेक्ट बुक में कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किन किन माहों में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई। राशि कम आने का क्या कारण है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह में बिजली के बिल की राशि कम आई, क्योंकि इन महीनों में कूलर, पंखे आदि बंद रहे। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता है, ठंड का सीजन होता है और ठंड के सीजन में हमें कूलर, पंखों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बिजली का बिल कम आता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा जी हाँ, कर सकते हैं। हम विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। यानी किन उपायों को अपना करके हम बिजली की खपत कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है ना। पहला ये है कि साधारण बल्ब के स्थान पर CFL या LED लैंप का उपयोग करना, है ना। कि LED लैंप में क्या होता है, बिजली की खपत बहुत ही कम होती है, जबकि जो बल्ब आता है ना उसमें बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम LED लैंप का उपयोग करके बिजली की बचत कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय यह है कि कम वोल्टेज के पंखों का उपयोग करना, है ना। पंखे अधिक वोल्टेज की बातें हैं और कम वोल्टेज की बातें हैं। तो यदि कम वोल्टेज के हम पंखे उपयोग करेंगे तो बिजली खपत भी कम होगी। इसके अलावा हम जो है सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कि जब बिजली की हमें आवश्यकता हो तभी बल्ब का उपयोग करें, बिजली का उपयोग करें, अनावश्यक जो है बल्ब न जलाएं, है ना। इस प्रकार से भी हम बिजली की जो बचत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अपना प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भैया नीचे लिखा हुआ है लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप दबा दें। पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।